हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.3। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.3 के लिए इंट्रोडक्शन और कुछ प्रमेय की पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इस प्रश्नावली 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। कहा है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोई भी वृत्त अगर हम लोग दो वृत्त एक साथ में खींचेंगे तो तीन तरह से वृत्त हो सकते हैं। देखिए कैसे, पहला तो ये कि दोनों वृत्त एक दूसरे से दूरी पर होंगे। मान लीजिए एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो एक तो वृत्त इस तरह से हो गए। कह रहा है वृत्तों के जोड़े खींचना है, मतलब एक साथ में जोड़ा। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, हम लोग वृत्त खींचेंगे तो दोनों वृत्त एक बिंदु पर टच करते हुए जा सकते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए एक वृत्त हमने खींचा ऐसे और एक वृत्त और हमने खींचा यहां ऐसे, जो एक बिंदु पर टच कर रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु P पर टच कर रहे हैं। तो एक तो कंडीशन ये हो सकता है दोनों वृत्त अलग अलग हो। एक हो सकता है कि जो दो वृत्त मतलब जोड़ा खींचना है, दोनों एक बिंदु पर टच कर दें। या तो एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर ऐसे टच कर सकते हैं। देखिए दो बिंदुओं पर मतलब काट सकते हैं, ए और बी पर। तो जब भी हम लोग एक साथ में दो वृत्त खींचेंगे, मतलब वृत्तों का जोड़ा हम लोग खींचेंगे, तो यही तीन कंडीशन हो सकता है। या तो दोनों वृत्त अलग हो सकते हैं, या तो दोनों वृत्त एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाएं, या तो दोनों बिंदु दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। यही तीन कंडीशन हो सकता है। आप लोग अगर दो वृत्त एक साथ खींचना चाहें तो इसी तरह से खींच सकते हैं। तो यहां देखिए पूछा है वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, हमने खींच लिया कई जोड़ा। कहा है प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। अब बताना है कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को, मतलब दोनों में जो होगा। और फिर कह रहा उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब टच ही नहीं किया किसी बिंदु पर, तो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस पहले वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। केवल इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, फिगर ऐसे बना के बताना है कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यहां कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, एक बिंदु पर दोनों टच कर रहे हैं, तो एक है। हम लोग लिखेंगे एक उभयनिष्ठ बिंदु। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दो जगह पर देखिए तो दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु, यहां दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अब देखिए पूछा है उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। अब इस तीनों में देख के बताइए सबसे अधिकतम संख्या क्या है उभयनिष्ठ बिंदुओं की। तो देख सकते हैं आप लोग दो ही उभयनिष्ठ है, मतलब दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग अधिकतम लिखेंगे तथा अधिकतम संख्या उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु दो होंगे। ये आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोगों को करना है, कुछ नहीं करना है, बस फिगर बनाना है, उभयनिष्ठ बिंदु बताने और अधिकतम कितने होंगे। तो अधिकतम दो होंगे। जब भी दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो अधिकतम दो ही बिंदुओं पर कर सकते हैं, दो से ज्यादा बिंदु पर नहीं कर सकते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है,
एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक कोई वृत्त दिया हुआ है, कह रहा है एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र नहीं दिया है, कह रहा है एक कोई वृत्त दिया हुआ है, आप एक रचना बताइए, एक रचना इसमें कीजिए और रचना लिखना है यहां कि कैसे हम लोग इसके केंद्र को पता लगा सकते हैं कि इसका केंद्र कहां पर होगा। तो हम लोग देखिए रचना क्या करेंगे, जब भी किसी वृत्त का हमको केंद्र निकालना होगा तो हम लोग वृत्त में दो जीवा खींचेंगे। जैसे मान लीजिए एक जीवा हमने खींच लिया, इसमें ए बी जीवा, आप लोग जानते हैं वृत्त पर दो बिंदुओं को मिला देंगे तो वही जीवा कहलाएगा, ये रेखा। अब एक और मान लीजिए हम लोग खींच लेते हैं जीवा, किधर भी खींच सकते हैं, इसी में से मान लीजिए हम लोग ऐसे खींच लें, ऐसे हमने खींच लिया बी से सी तक। तो हमको क्या करना है, केंद्र ज्ञात करना है। तो हम लोग जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटते हुए, आप लोग जानते हैं जीवा का किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना, दो बराबर भागों में बांटना। कैसे बांटते हैं, इस ए बी जीवा को समद्विभाजित करेंगे, ए पर हम लोग प्रकार को रखेंगे ऐसे ए पर, और इस रेखा के आधा से अधिक दूरी लेंगे और ऐसे ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे, और इसी दूरी से घटाना बढ़ाना नहीं है। अब हम लोग बी पर रखेंगे, दूसरा चाप ऐसे लगा देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को ऐसे डॉट डॉट से खींच लेंगे एक रेखा। अब देखिए ये रेखा क्या किया, इस ए बी जो जीवा है इसको दो बराबर भागों में बांटते हुए हम लोग जितना बड़ा चाहेंगे खींच सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये जो बी सी जीवा है इसका भी समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटते हुए बी पर रखेंगे, प्रकार को आधा से अधिक दूरी लेके यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे चाप लगाएंगे। फिर इसी तरह से अब सी पर रख के दूसरा चाप इसको काट लेंगे उसी दूरी से, और इसको मिलाते हुए ऐसे हम लोग एक रेखा खींच देंगे। जहां ये दोनों रेखाएं यहां पर मान लीजिए काटेंगे एक दूसरे को, वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। आया बात समझ में आप लोगों को क्या करना है, वृत्त में हम लोग दो जीवा खींच लेंगे, कोई भी कितना भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जीवा बराबर, ये छोटा बड़ा हो सकता है। अब हम लोग दोनों जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटते हुए दो रेखाएं ऐसे खींचेंगे। मान लीजिए एल और एम हमने खींच लिया, यही एल एम दोनों जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो अब आप लोगों को रचना भी लिखना होगा, तो लिखेंगे रचना में, रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त में दो जीवाएं कौन कौन जीवा हमने खींचा, ए बी और बी सी। वृत्त में दो जीवाएं ए बी तथा बी सी खींचा। हमने क्या किया, वृत्त में दो जीवाएं ए बी तथा बी सी खींचा। ये मान लीजिए नंबर डाल के ऐसे रचना लिखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी और बी सी का समद्विभाजक रेखाएं हमने खींचा, लिखेंगे ए बी तथा बी सी के समद्विभाजक, ए बी तथा बी सी का लिखेंगे, ए बी तथा बी सी का समद्विभाजक रेखाएं एल और एम खींचा। तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, एल और एम जहां प्रतिच्छेद करते हैं, एल तथा एम रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु
O है और नंबर डाल के लिख लेंगे यही O बिंदु, यही बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो इस तरह से हम लोग रचना लिख लेंगे। ये पूरा नहीं लिखना है इसमें कि आधा से अधिक दूरी लेके चाप लगाया, ये नहीं लिखना आप लोगों को। हमने समद्विभाजक रेखाएं खींच दिया, एल एम हमने लिखा तो वही उसमें आ गया कि समद्विभाजक रेखा कैसे खींचते हैं, दोनों आ गया। तो इस तरह से आप लोग कोई किसी भी वृत्त का केंद्र आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराएं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। कह रहा है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराएं, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। देखिए जब भी दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे फिगर। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र हमने ले लिया O, इस वृत्त का हमने केंद्र ले लिया O डैश। कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना, तो देखिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और यहाँ B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा खींचना, ऐसा जीवा खींचना जो दोनों वृत्त में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, A और B को मिला देंगे। देखिए A और B को हमने मिलाया, यही उभयनिष्ठ जीवा होगा, मतलब इस वाले वृत्त में भी होगा, इस वाले वृत्त में भी होगा। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र जो ये वृत्त हैं, इनके जो केंद्र हैं वो कहाँ होंगे, उभयनिष्ठ जीवा के, इस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। जो इस उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होगा उन्हीं पर क्या है, ये दोनों केंद्र स्थित हैं, ये कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए इस जीवा पर अगर लंब समद्विभाजक हम लोग खींचना, लंब खींचने का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। अब यहां से भी लंब समद्विभाजक अगर हम लोग खींच लें यहां से, इस केंद्र से, जब एक ही जीवा है तो ये लाइन ऐसे ही बनेगा। यहां से लंब समद्विभाजक खींचेंगे इसी पर, यहां से भी इसी पर। मान लीजिए यहाँ M हो गया, M बिंदु पर हमने क्या किया है, लंब समद्विभाजक खींचा है। इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो यही सिद्ध करना है कि इसी रेखा पर ये इस वृत्त के केंद्र होंगे। इसी रेखा पर होने का मतलब अगर इस रेखा O डैश को हम लोग एक सीधी रेखा दिखा दें तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी रेखा पर O और O डैश दोनों स्थित होंगे, वही कह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, दो वृत्त ज्ञात हैं, दो वृत्त तथा इनकी मतलब इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा भी हम लोगों को पता है, क्या नाम है उसका, AB। हम लोगों को क्या ज्ञात है, दो वृत्त ज्ञात हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा ज्ञात है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हम लोगों को यह करना है कि जो केंद्र होंगे इसी रेखा पर स्थित होंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध क्या करना है हमको, वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश, वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश उभयनिष्ठ जीवा के, उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। हमने क्या किया, यहां रचना कर दिया है,
ओ से लमसम द्विभाजक और ओ डैश से लमसम द्विभाजक हमने खींचा है। तो हम लोग रचना में इसको लिख लेते हैं, ओ तथा ओ डैश से AB पर लंब समद्विभाजक OM तथा O डैश M खींचा। हम लोगों ने क्या लिखा कि O से OM तथा O डैश से भी O डैश M हमने खींचा है। लंब खींचने का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। इसको आप लोग डॉट डॉट से भी बना सकते हैं, हमने रचना किया है तो इसको ऐसे बना सकते हैं डॉट डॉट से, ताकि पता चलेगा कि हमने रचना किया है। अब हम लोग यहां पर प्रमाण लिखते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए, जब ये लंब समद्विभाजक है तो OMA 90 अंश का होगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि OM लंब समद्विभाजक है, OM लंब समद्विभाजक है, चूंकि OM लंब समद्विभाजक है इसलिए यहां कोण 90 अंश का बनेगा। OMA 90 अंश होगा। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण OMA बराबर 90 अंश तथा चूंकि ये भी लंब समद्विभाजक है O डैश M, चूंकि O डैश M लंब समद्विभाजक है, इसलिए यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा। O डैश MA, कोण O डैश MA बराबर 90 अंश होगा। अब जब देखिए दोनों 90-90 के हैं, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो रैखिक युग्म बन रहा है। आप लोग देखिए OMA और O डैश MA हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहां से लिख लेते हैं। देखिए, चूंकि कोण OMA प्लस AMO डैश, ये वाला, या ऐसे लिख सकते हैं O डैश MA बराबर O डैश MA बराबर कितना होगा 180 अंश। किस कारण से, तो यहां लिख लेंगे रैखिक युग्म से। और हम लोग देख सकते हैं OMA और O डैश MA, OMA और O डैश MA 90-90 के हैं, दोनों का मान रखेंगे तो 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए 180 बराबर 180, दोनों साइड इक्वल हो गए। तो जब दोनों साइड इक्वल हो गए यानी कि OM O डैश क्या हो गया, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा हो गई। और इसी पर देखिए O और O डैश दोनों स्थित हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। लिखेंगे वृत्तों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखिए हमारा प्रूव हो गया है। OM O डैश क्या हो गया, रैखिक युग्म से एक सरल रेखा हो गई। और जब सरल रेखा हो गई तो केंद्र देख रहे हैं आप लोग, O और O डैश दोनों इसी पर हैं, तभी ये सरल रेखा हो गया है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट में आप लोग 10.4 का इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।